सफलता तक पहुंचने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। हर कदम पर चुनौतियां आएंगी, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी क्षण तक संघर्ष करते हैं। आजकल समय की तरह रिश्तों में भी परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि अब रिश्तों में प्यार कम और स्वार्थ का प्रभाव ज्यादा दिखता है। जिंदगी का अपना एक अलग ही अंदाज है। कभी यह आपको हंसाएगी तो कभी आंसू भी देगी, परंतु जो व्यक्ति जिंदगी की उलझनों में भी मुस्कान बनाए रखता है, अंततः वही विजयी बनता है और जिंदगी उसके आगे नतमस्तक होती है। कभी भी इस बात से निराश मत होइए कि आप मेहनत कर रहे हैं और पहचान किसी और को मिल रही है। सदियों से ऐसा ही होता आया है। घी और बाती जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि जब लोग मुस्कुराएं तो आपकी वजह से मुस्कुराएं, और जब कोई आंसू बहाए तो आपकी कमी के कारण, आपकी वजह से नहीं। सही मायनों में मंजिलें उसी के लिए आसान हो जाती हैं जो रास्ते में आई हर मुश्किल को धैर्य और मुस्कान के साथ पार करते हैं। नमस्कार मित्रों, जीवन की प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से ही हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घमंड का अंत हमेशा निश्चित होता है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति का क्यों ना हो। जैसे गुल्लक को टूटने से पहले यही भ्रम रहता है कि सारे पैसे उसी के हैं, वैसे ही इंसान को भी लगता है कि सब कुछ उसके अधिकार में है। निभाने वाला सच्चा व्यक्ति आपकी 1000 गलतियों को भी माफ कर देता है, जबकि छोड़ने वाला बिना किसी गलती के भी आपको छोड़ सकता है। परिवार की बात करें तो ठीक वैसे ही जैसे कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही उन्हें चुभती है, परिवार में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा दुख पहुंचा सकता है जो परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करता है। इंसान को हमेशा इंसानियत की नजर से देखिए, चाहे सिर्फ 2 शब्द ही बोलें, मगर प्यार और सम्मान से बोलें। आजकल टच फोन का महत्व केवल स्टेटस अपडेट करने में ही है, लेकिन असली मायने में जिंदगी के लिए जरूरी है कि आप अपनों के टच में बने रहें। कितना अच्छा होता यदि लोग उतने ही सच्चे और अच्छे होते जितना वे सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस में दिखाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा का असली महत्व तभी है जब वह आपको इंसानियत और सही आचरण सिखाए। छल का रास्ता चुनोगे तो अंततः वह छल ही आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल सत्य का सामना सभी को करना पड़ता है। कितनी भी किताबें पढ़ लें या ज्ञानियों के साथ बैठें, असली तजुर्बा वही है जो गलतियों से सबक लेकर आता है। हर कोई दूसरों की नजरों में सम्मानित रहना चाहता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां और हालात हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जिनसे हमारी छवि गिर जाती है। भूमि और भाग्य का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है। आप जो भी बोते हैं वही भविष्य में फसल के रूप में मिलता है। मुझे मौत से शिकायत नहीं थी, बल्कि उन अपनों से थी जिन्होंने मेरी आंखें बंद होने के बाद ही मेरी कब्र खोदने की जल्दी की। अच्छे विचार और सकारात्मक सोच मन को सुकून और आत्मविश्वास से भर देते हैं। वही जीवन में सच्ची मस्ती का आनंद लेता है जो अपने काम में तल्लीन रहता है। वहीं दूसरी ओर वही लोग परेशान रहते हैं जो दूसरों की खुशियों की परवाह में खुद को भूल जाते हैं। मैंने स्वार्थी होकर दूरियां नहीं बनाई हैं, बल्कि मैंने उन लोगों से खुद को अलग कर लिया है जो मेरी अहमियत को समझ नहीं पाए। भीड़ हमेशा उस राह पर चलती है जो देखने में सरल और सीधा लगता है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि भीड़ का रास्ता हमेशा सही होता है। सही रास्ते का चुनाव अक्सर भीड़ से अलग हटकर ही करना पड़ता है। गलतियां अक्सर दर्द का कारण बनती हैं, लेकिन समय के साथ वे अनुभवों के एक संग्रह में बदल जाती हैं, जिसे हम सबक कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ही एकमात्र ऐसा संबंध है जो शाश्वत है। बाकी सभी रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। इंसान कभी कभी अपने विचारों में इतना उलझ जाता है जितना कि मकड़ी भी अपने जाल में नहीं फंसती। आप किसी के लिए 100 उपकार कर सकते हैं, लेकिन यदि एक गलती हो जाती है तो लोग केवल उस एक गलती को ही याद रखते हैं, न कि आपके सैकड़ों अच्छे कामों को। जब आपको लगे कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, तो बस आसमान की ओर देखिए। वहां वह शक्ति है जो सदा से आपके साथ थी और हमेशा आपके साथ रहेगी। मर्दानगी का असली अर्थ वह है
जिसमें जुबान की कदर हो। केवल चौड़े सीने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हिजड़े का सीना भी चौड़ा होता है। हर किसी के दिल में जगह बनाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों की आंखों में खटकना भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। रिश्ते जब बिखरने की कगार पर होते हैं तो कभी कभी आपकी अच्छाइयां भी उनकी नजरों में बुराई बन जाती हैं। मैं पत्थर नहीं हूं, मुझ में भी नमी है जो मेरी भावनाओं को दर्शाती है। मेरा दर्द कभी बयां नहीं होता, बस यही मेरी कमी है। जब मान और सम्मान की लड़ाई होती है तो कभी कभी हमें अकेले ही रह जाना पड़ता है, लेकिन यह जरूरी है कि हम दूसरों के सामने खुद को कभी भी टूटने न दें। अपने सम्मान की रक्षा करना सबसे पहले हमारे हाथ में होता है। जब हम खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों की नजरों में भी मान पा सकेंगे। प्रसिद्धि एक ऐसी आंधी की तरह है जो बहुत तेजी से आती है। जो लोग इस आंधी में उड़ने लगते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि प्रसिद्धि उन्हें अपने साथ ले जाती है, और जब तक वे सचेत नहीं होते तब तक बहुत कुछ खो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें तो सबसे पहले आपको दूसरों की सराहना करनी आनी चाहिए। जब आप दूसरों के प्रयासों की कद्र करेंगे तभी लोग भी आपके गुणों को पहचानेंगे। मेरी मां, जो आज भी अनपढ़ हैं, मुझसे एक रोटी मांगती है और वह मुझे हमेशा 2 लाकर देती है। यह उनकी अनपढ़ता नहीं बल्कि उनकी महानता का प्रतीक है। वे मुझे हमेशा वह देती हैं जो मेरी आवश्यकता से कहीं अधिक है। धैर्य रखना इंसान के लिए कठिन हो सकता है और थकान भी महसूस होती है, लेकिन जब रब की तरफ से सब्र का फल मिलता है तो वह थकान से कहीं अधिक सुकून देता है। यह सुकून उस तप्त धूप में एक ठंडी छांव की तरह होता है जो हमें फिर से नई ऊर्जा से भर देती है। कभी कभी हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। यही शक्ति हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और धैर्य के बीच की दूरी को पार करके ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए अपने सम्मान को संभालें, दूसरों का सम्मान करें और धैर्य रखें, क्योंकि यही जीवन की वास्तविक सफलता का आधार है। गरीबों का मजाक उड़ाना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कभी भी किसी की आर्थिक स्थिति को देखकर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को गरीब होने में वक्त नहीं लगता। हालात कभी भी बदल सकते हैं। चालाकी और चतुराई से किसी को कुछ समय के लिए मोहित किया जा सकता है, लेकिन जब दिल जीतने की बात आती है तो सरलता और सहजता की आवश्यकता होती है। असली प्रेम और सच्चे रिश्ते उसी समय फलते फूलते हैं जब हम अपनी वास्तविकता के साथ सामने आते हैं। कितना भी प्यार क्यों न दिया जाए, लेकिन जिसने धोखे का अनुभव किया है वह धोखा ही देगा। आजकल लोग चाहते हैं कि उनकी भावनाओं को समझा जाए, लेकिन कोई यह सोचने की कोशिश नहीं करता कि वह खुद दूसरों की भावनाओं को कितनी समझता है। शुभ चिंतक वह नहीं होते जो हर रोज आपके साथ रहें और आपसे बातें करें। शुभ चिंतक वे होते हैं जो भले ही आपसे न मिले फिर भी आपकी खुशी और भलाई के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं। अच्छा स्वभाव एक ऐसी खूबी है जो व्यक्ति को हमेशा प्रिय बना देती है, चाहे आप किसी से कितनी भी दूर क्यों न हो। अच्छे स्वभाव के कारण लोग आपको कभी न कभी याद करते रहेंगे। जब आप किसी के लिए अच्छे होते हैं तो आपके अच्छे कामों और स्वभाव की यादें हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहेंगी। यही वह चीज है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और समाज में प्रेम और स्नेह का वातावरण बनाती है। हमेशा याद रखें कि अपने आसपास के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना और उन्हें समझने की कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तब हम सच्चे मित्र और शुभ चिंतक बनते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है, एक दूसरे का साथ देना, समझना और प्यार करना। मनुष्य को उसकी श्रेष्ठता संस्कारों से प्राप्त होती है, लेकिन यह उसकी असली पहचान उसके व्यवहार से सिद्ध होती है। हमें हमेशा अपने से बड़े बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के सामने जो हमें बड़ा बनाता है उस पर गर्व करना जरूरी है। जीवन में धोखा खा जाना कभी कभी अनअवॉइडेबल होता है, लेकिन हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंसान धोखा खाकर कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देकर वह सब कुछ खो देता है, अपनी आत्मा, अपने रिश्ते और अपनी इज्जत।
जब तक हमारी सांसें चलती हैं, टकराव और संघर्ष होते रहेंगे, रिश्तों में घाव लगते रहेंगे, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। पीठ पीछे जो लोग बातें करते हैं उन्हें वहीं रहने दें। यदि हमारे कर्म, हमारी भावना और हमारा रास्ता सही है तो हमें गैरों से भी लगाव और प्यार मिलता रहेगा। कमजोर लोग परिस्थितियों से बदल जाते हैं, जबकि मजबूत व्यक्ति माफ करने की शक्ति रखते हैं। समझदार लोग स्थिति को नजरअंदाज करके अपनी ऊर्जा और समय को बचाते हैं। यह सही है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जब हम दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति और सच्ची खुशी को प्राप्त करते हैं। इससे हमें और अधिक ताकत मिलती है। इस प्रक्रिया में हम खुद को मजबूत बनाते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वे अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने संस्कारों का सम्मान करें, अपने व्यवहार को सही दिशा में रखें और जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करें। यही हमारी असली ताकत है और यही हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान अक्सर पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। जीवन में जब हम अपनी छोटी छोटी कमियों पर ध्यान देते हैं तो बड़ी समस्याओं से दूर रह सकते हैं। कभी कभी यदि आप परवाह करना छोड़ देते हैं तो लोग भी आपको तकलीफ देना बंद कर देंगे। ये जरूरी है कि आप खुद का बेहतरीन संस्करण बने, किसी और की कॉपी नहीं। अब यह मत पूछिए कि ये अल्फाज मैं कहां से लाता हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ दर्द हैं जो मैंने दूसरों से चुराए हैं और कुछ अपनी स्थिति को बयां करने के लिए अपने अनुभवों को साझा करता हूं। मैं एक मुसाफिर हूं, कल भी था, आज भी हूं। कल मैं अपनों की तलाश में था, जबकि आज मैं अपनी आत्मा की खोज में हूं। आसमान को छू लो, जमीन की तलाश मत करो। जिंदगी को जीने का सही तरीका खुशी की तलाश करना है, न कि निराशा में डूबे रहना। हमारी तकदीर खुद ही बदल जाएगी, बस हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना होगा। मुस्कुराना सीखो, कोई खास वजह मत ढूंढो। मैं एक मामूली सा ख्याल हूं और जब कभी याद आऊं तो मुस्कुराना मत भूलना। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। आत्मनियंत्रण केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह जीवन की राह में बड़ी सफलता का आधार है। जब हम खुद को अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाने में सक्षम बना लेते हैं तो हम न केवल अपनी मंजिल को पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। इसलिए हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो, खुद पर भरोसा रखो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। यही जीवन का असली अर्थ है। मैंने देखा है कि टूटा हुआ आदमी अक्सर अकेला रहना पसंद करता है। उसकी भावनाएं ऐसी होती हैं कि वह खुद को सबसे अलग कर लेता है। कभी कभी उसके मन में कई बातें होती हैं जिन्हें कहने की इच्छा होती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। यह अकेलापन उसे और अधिक गहरा बना देता है। ऐसे में हमें यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति के भीतर एक कहानी होती है जो कहीं ना कहीं सुनने के लिए तरस रही होती है। हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान हमेशा हमारे पास होता है, दूसरों के पास केवल सुझाव होते हैं। इसलिए मंजिल के लिए मेहनत करते रहो। कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी, बस हमें लगातार प्रयास करते रहना है। प्यार और विश्वास दो ऐसे पंछी हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप ही उड़ जाता है। इसीलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आप मुझसे चालाकियां कर रहे हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं अपने भरोसे को ही खो रहे होते हैं। जिंदगी का तजुर्बा भले ही कम हो, लेकिन इतना जानता हूं कि एक छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है, जबकि एक बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों पर अपनी औकात दिखा देता है। यह समझदारी और परिपक्वता का प्रतीक है कि कैसे हम जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। हमें सीखना चाहिए कि हर व्यक्ति का मूल्य है, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। छोटे लोग अक्सर उन अवसरों पर महत्वपूर्ण साबित होते हैं जहां बड़े लोग असफल होते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और दूसरों की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सही पहचान और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आखिरकार
हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही दिशा में ले जाती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि आजकल रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसों से बनने लगे हैं। यह एक कड़वा सच है कि कई बार हम अपने रिश्तों को भावनाओं की बजाय स्वार्थ के आधार पर बनाते हैं। यदि रिश्तों की सिलाई भावनाओं से की गई है तो टूटना मुश्किल है, लेकिन अगर यह स्वार्थ से बनी है तो टिकना बहुत कठिन हो जाता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जिनमें शब्द कम और समझ ज्यादा होती है। ऐसे रिश्तों में तकरार कम होती है और प्यार ज्यादा। आशा कम होती है लेकिन विश्वास ज्यादा होता है। यह महत्वपूर्ण है कि भले ही धर्म के आधार पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। लोग हमारी कदर तब नहीं करते जब हम अकेले होते हैं। वे हमारी अहमियत तब समझते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। छोटी सी उम्र में मैंने देख लिया है कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ यारी निभाते हैं, लेकिन केवल तब जब उनके अपने मतलब पूरे होते हैं। जब मतलब निकल जाता है तो लोग धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। जो लोग दूसरों को मिटाने की कोशिश करते हैं, उनकी खुद की पहचान और अस्तित्व एक दिन मिट जाते हैं। लाशें तो नहीं रोती, लेकिन जलाने वाले जरूर रोते हैं। वक्त हमें सताता है, लेकिन यह हमें जीने का भी सलीका सिखाता है। कभी कभी हमें खुद को तोड़ना पड़ता है अपने इरादों और सपनों के लिए, लेकिन याद रखें, चाहे आप कितनी मेहनत क्यों ना कर लें, दुनिया आपसे खुश नहीं हो सकती। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद से खुश रहें और अपने लिए सबसे अच्छा करें। इसलिए खुद को बेहतर बनाने में लगे रहो, अपने कर्मों को सच्चाई से निभाओ और सच्चे रिश्तों को मान और सम्मान दो। यही जीवन का असली अर्थ है। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।